यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिएगा कि हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आइएगा जीविका में देखिएगा कि कितने तरह का काम अब जीविका में क्या क्या हो रहा है। पहले जो है कि हम लोग का जीविका में क्या था एसएचजी फॉर्मेशन करना था। क्या था? एसएचजी फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिएगा एसएचजी फॉर्मेशन से आपको अब ऊपर उठ के सोचना है और ये काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें आ गए जीविका में देखिएगा कि आपको हम निचले स्तर से लेके जाते हैं। देखिएगा कि ये क्या हो गया, सदस्य हो गया। सदस्य देखिएगा सदस्य कितना होता है, 12 से 15 सदस्य मिला करके समूह बनता है। अब 12 से 20 समूह मिला करके ग्राम संगठन बनता है। आई क्या होगा, 20 से 45 जो है कि ग्राम संगठन मिला करके संकुल स्तरीय संघ का निर्माण होता है। यहाँ तक तो आप कन्फर्म हो गए। ये जो जीविका का क्या है, बेसिक चीज़ है। ठीक है ना, जो इस पर वैसे ही काम करेगा। त्रिस्तरीय है, मैंने 3 स्तरीय पे 3 स्तंभ पे वो काम करता है, समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ पे। ठीक है, अब देखिएगा कि जीविका में जो कि बहुत से क्या होता था, पहले समूह बना करके उसको क्या कहता था, नर्चरिंग किया जाता था। उसका बैठक प्रक्रिया, 5 सूत्रा 8 सूत्रा सारा सूत्र लगाते हुए सारा तरफ का ICF RF फंडिंग मंगा करके अब ये सारा काम उसका खाता खुलवा करके उसके बाद में क्या होता था, इसको जो है कि लोन भी बैंक से कराया गया है। बहुत सारा देखिएगा कि अभी जो है कि 10 लाख से ऊपर समूह है। ठीक है, 10,35,000 से ऊपर जो है कि क्या है, बिहार में समूह है। और उसके बाद देखिएगा 70,000 जो है कि ग्राम संगठन है। ठीक है, 70,000 ग्राम संगठन है। अब ये आप देखिएगा कि 70,000 ग्राम संगठन, अब देखिएगा जितना भी समूह है, लमसम समूह का जो है कि देखिए कि 98% जो है कि समूह का जो है कि सब कुछ उसमें जा चुका है। 1-2% समूह बचा है जिसमें प्रयास चल रहा है। ठीक है ना, अब देखिएगा कि उसमें सेकेंड ट्रांच, फर्स्ट ट्रांच, सेकेंड ट्रांच, ठीक है ना, अब सारा थर्ड ट्रांच इसका आते आ रहा है। अब हम लेके चलते हैं जिसमें करना क्या है। अब देखिएगा कि जितना ही हमारा जो कि काम था वो लमसम पूर्ण हो रहा है। अब क्या करना है, हमको आजीविका गतिविधि पे ध्यान देना है और जीविका स्वयं सहायता समूह को लाइवलीहुड पे काम करना है, लाइवलीहुड पे काम करना है। अब इसको देखिएगा कि समूह के सदस्य को हम बढ़ाएंगे कैसे। तो ये कह रहा है पहला सरकारी योजनाओं का लाभ। ठीक है ना, सरकारी, इसमें आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे होगा ना, जैसे लोग कहते हैं टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है ना, टेढ़ा है पर मेरा है। हमारा सपना जो है कि हम कहीं से लेंगे टेढ़ा मेरा, लेकिन ये अपना है। तो इसमें हम विकास कैसे करेंगे। तो आप जो है कि शिक्षा, इसमें देखिएगा सरकारी योजना का जुड़ाव, आजीविका हो गया, सामाजिक विकास हो गया, स्वच्छता हो गया, संगठन मजबूती या शिक्षा हो गया। ठीक है ना, तो संगठन मजबूती कौन सी होगा, ये जो है कि एसएचजी भी हो गया, एसएचजी भी हो और CLF लेवल पे होगा। इस CLF का ही का है, इसका चीज़ है। अब इसको देखिएगा सरकारी योजनाओं से, तब इसमें जितना भी समूह का बैठक या ग्राम संगठन का बैठक होगा तो उसमें जितना भी हमारा सदस्य उपस्थित होंगे उसको क्या करना है, उसमें हमको सरकारी योजनाओं के बारे में सब है सदस्य को जानकारी देना है। सर ये कौन कौन सा सरकारी योजना होता है, बहुत सारा ऐसा सदस्य देखिएगा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, जिसके चलते वो क्या है, मुख्य धारा से बाहर है। ठीक है ना, तो सरकारी योजना जितना इंदिरा आवास, नल जल कल जितना हो गया, पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ठीक है ना, कृषि से रिलेटेड हो गया जितना भी सरकार से योजनाओं से लाभान्वित होगा, जितने तरह के लोन हो गए, उद्योग धंधे हो गए, ठीक है ना, कौशल विकास हो गया, सारा इसमें उसको बताना है। तो आपको हम एक एक करके जो है कि इस पर आप एक एक वीडियो पहले भी बोले थे, तो आप लोग कमेंट नहीं किए थे, एक एक करके वीडियो सरकारी योजनाओं पे पूरा हम आपको बना करके देंगे। ठीक है ना, अब देखिएगा कि आजीविका वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको हम जो है कि सोच रहे हैं कि छोटा से छोटा दे चुके, आपको दिखने में परेशानी होता है। आजीविका में देखिएगा, आजीविका में क्या आता है, आजीविका में देखिएगा जितने तरह की काम एक्टिविटी है, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन दुकान हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, ठीक है ना, या छोटा मोटा दुकान हो गया, पशुपालन, मैंने जितने तरह का काम हो गया, नौकरी पेशा सब का हो गया आजीविका में आ जाएगा। ठीक है ना, मधुपालन हो गया, बी कीपिंग, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ठीक है ना, ये टाइप का हो गया। जैसे दूध उत्पादन केंद्र बनाना है, या जो है कि अपना क्या करना है, आटा चक्की मशीन बैठाना है, ठीक है ना, ये टाइप क्या उत्पादक समूह, ठीक है ना, कुछ उत्पादन करना है, जैसे सत्तू बनाना है या जो कि अचार मुरब्बा, ये टाइप का काम करना है, तो ये कहाँ जा गया, आजीविका में आ गया। अब सामाजिक विकास में देखिएगा, सामाजिक विकास में क्या आएगा, तो देखिएगा सामाजिक विकास में जो है कि सामाजिक विकास हम लेते हैं, समाज में क्या क्या, जैसे सामाजिक विकास में भी देखिएगा कि बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, ठीक है ना, बाल मजदूरी हो गया, अशिक्षा हो गया, जैसे छोटे बच्चे होंगे अशिक्षित हैं, ठीक है ना, तो ये देखिएगा सामाजिक मुद्दा हो गया। अभी देखिएगा कि जैसे बहुत सारा चीज़ है कि गांव में लोग क्या करते हैं, विधवा हो गई तो इसका मुंह नहीं देखना है, उसका बेटा नहीं है तो ये हो गया, मतलब 17 टाइप जितनी टाइप की गलत चीज़ें हैं, गलत परंपराएं हैं, कुप्रथाएं हैं, सब सामाजिक मुद्दा में आएगा। तो इसको सामाजिक मुद्दा से क्या करना है, उसको दूर करना है। उसके बाद देखिएगा स्वच्छता,
स्वच्छता में देखिएगा कि गांव अपना स्वच्छ सुंदर साफ सुथरा कैसे दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको जो है कि शौचालय का उपयोग, ठीक है ना, वो जो है कि कूड़ादान की व्यवस्था, सूखा और गीला कचरा की व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था होना चाहिए। गांव साफ सफाई हो। देखिएगा ये जो है कि कचरा का एक उदाहरण है, कचरा का एक हम फार्मूला बताते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अपने जगह से दूसरे जगह है, वो क्या है? कचरा है, ठीक है ना। ये हम जो जॉकेट पहने हैं ये तो हमारा शरीर पे है, जो कि शरीर का चीज़ है, शरीर पे है, तो ये क्या हो गया? ये जो है कि जॉकेट हो गया। लेकिन इसी को अगर उठा करके हम कहीं दूसरे जगह रख देते हैं, वहाँ पे जगह छेकता है, तो वहाँ के लिए क्या हो गया? वहाँ के लिए हो गया ये कचरा हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया स्वच्छता पे काम करना। तो स्वच्छता के बारे में सबको बताना है, कि कैसे बाल बच्चा को रखना है, नाखून कटा होना चाहिए, डेली स्नान हो, ठीक है ना, कपड़ा साफ सुथरा हो, ठीक है ना। ये स्वच्छता पे जहाँ पे भी बैठक हो गया उसको आपको बताना है। अब देखिएगा संगठन की मजबूती पे देखिएगा कि समूह एसएजी हो गया, उसके बाद में वीओ हो गया, असंकुल स्तरीय सीएलएफ हो गया। इसको हम मजबूत कैसे करेंगे, ठीक है ना, बैठक इसका प्रक्रिया कैसे सुधार, रिपेमेंट कैसे कराएं, इसका जो है कि सारा सदस्य को जो है कि मजबूती कैसे लाएं, उस पर मजबूती पे बात करना है। और इस पे आंतरिक और बाहरी कारण भी है। जैसे आंतरिक कारण समय पे आप जाइए और जाकर के बैठक कराइए। बाहरी कारण हो गया कि सीएम नहीं है, ये क्या हो गया? बाहरी कारण हो गया। लेकिन अगर आंतरिक कारण आपका सही है तो बाहरी कारण वहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा शिक्षा पे देखिएगा, शिक्षा बहुत बड़ा चीज़ है। देखिएगा शिक्षा पे बहुत सारा लोगों ने अपना कमेंट दिए हैं। जैसे देखिएगा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। तो जो पिएबे ना करेगा वो दहाड़ेगा कैसे? तो अगर आपको बच्चा और बच्ची कोई भी है अगर शिक्षित नहीं है तो घर का विकास नहीं होगा, वहाँ पे विनाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? सबको शिक्षित करना है। शिक्षित होगा तब जाकर के वो क्या होगा? समाज के मुख्य धारा में आएगा और जो कि अपने अधिकार के लिए लड़ेगा और वो पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये धन्यवाद। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसको विस्तार पूर्वक चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको एक एक पॉइंट पे हम 8 से 10 मिनट का वीडियो बना करके आपको दे